Good morning, students. I'm your science teacher. Today I am again going to start chapter number 1, crops and its management. So this is the page number 9. So start. This is weeding. So actually what is weeding? Weeding means कि जो हमारी क्रॉप्स के पास में छोटे छोटे हरे हरे घास उगाती है उसको हम वीडिंग बोलते हैं. सो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर नोन एज वीड्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीडिंग. सो वी कैन से अनडिजायरेबल प्लांट्स, दैट टाइप ऑफ प्लांट इन विच वी डोंट वांट. सो अनडिजायरेबल ऐसे प्लांट्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ग्रोइंग नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, वो अपने आप ही हमारी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, आर नोन एज वीड्स. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से वीड्स इज अनडिजायरेबल प्लांट्स. अनडिजायरेबल प्लांट्स. So this is clear what is weeds. The example of weeding is Amaranthus chenopodium. Removal of the weeds is known as weeding. और इन weeds को remove करना क्या कहलाता है? weeding. So weeding is necessary because weeds compete with crop plants for space. वीडिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है. किस लिए? क्योंकि वीड्स कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर स्पेस. क्योंकि क्रॉप्स के लिए भी, ग्रो होने के लिए भी उतना ही स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंड दस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स. और उसके बाद ये वीड्स भी जो कम्पीट करते हैं क्रॉप्स को और अफेक्ट डालते हैं तो ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स. जो हमारी क्रॉप हैं, फसलें हैं, जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं, उन पर ये असर डालते हैं. दे कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉक्सिक? जहरीले, पॉइजनस. ये कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं टू द प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स और एनिमल्स के लिए, एंड मे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग. जब हम फसलों को काटते हैं तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं. Weeding should always be done before the weeds produce flowers. Weeding should always be done. Weeding को पहले करना चाहिए. कब? Before the weeds produce flower. जब हम weeds produce flower को produce कर रहे हैं. Methods of weeding. What is the method of weeding? So first is tilling. Actually, what is tilling? Tilling before sowing is done to uproot weeds. What happen? जब weeds को जड़ से काटना, इट मीन्स जो हमारी क्रॉप के साथ छोटे छोटे पौधे घास उगाते हैं तो उनको हमें बीज को बोने से पहले उन घासों को काटना, रिमूव करना, क्या कहलाता है? टिलिंग. मैनुअल मेथड. दिस इज द अदर काइंड ऑफ मेथड ऑफ वीडिंग. वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर बाय पुलिंग. हम उन वीड्स को अपने हैंड से भी पुल कर सकते हैं, खींच के निकाल सकते हैं आउट मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ हैरो एंड ट्रूवल्स. दीज आर द अदर टूल्स ऑफ वीडिंग. सो ट्रॉवल, केमिकल मैथड. थर्ड इज द केमिकल मैथड. सो वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय. अब इन वीड्स को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. कुछ केमिकल्स का यूज़ करके हम इन वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक इज कॉल्ड वीडिसाइड्स. सो वी कैन से व्हाट इज अ वीडिसाइड्स? वीडिसाइड्स इज दैट्स इन विच वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स लाइक 2,4-D, मेटाक्लोर, सीजियनिन, MCPA, etc. These are all the chemicals. So weedicides are diluted with water. weedicides को हम पानी के साथ डाइल्यूट करते हैं and sprayed on the fields with a sprayer. और एक स्प्रेयर की हेल्प से हम उसको फील्ड में स्प्रे करते हैं, इसको बिखेरते हैं. They should be sprayed before the weeds start flowering and seed formation. They should be sprayed. उसको हमें वीडिसाइड्स को तब स्प्रे करना चाहिए बिफोर द वीड्स स्टार्ट फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. सीड के फॉर्मेशन से पहले.
द फार्मर्स शुड बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग वीडिसाइड्स, और फार्मर्स को इन वीडिसाइड्स को यूज़ करते टाइम फार्मर्स को कैसा होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी टॉक्सिक टू देयर हेल्थ, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। सो these are the implements used for feeding. That kind of implements, this is the Chenopodium. In this picture, you have to be see spraying insecticide. So So 1.2.5 crop protection. It means how we can protect our crops. हम अपनी crops को कैसे protect कर सकते हैं. So it will ensure a good yield. हमें अच्छी फसल को, अच्छी crops को yield करने के लिए, पाने के लिए crops should be प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमल होते हैं, जो कि हर जगह घूमते रहते हैं, जंगल में घूमते रहते हैं। स्ट्रे, वी कैन से स्ट्रे, आवारा जानवर जो होते हैं, पशु जो एनिमल्स होते हैं, और बर्ड्स एंड पेस्ट्स। मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, दिस इज द मेथड। फर्स्ट इज फेंसिंग ऑफ द फील्ड कैन बी डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। इट मीन्स फेंसिंग ऑफ द फील्ड, हमें अपनी फील्ड के चारों तरफ एक दीवार बनानी चाहिए। फेंसिंग कैन बी डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, जिससे हमारी क्रॉप्स क्या हो सके, हमारी क्रॉप्स प्रोटेक्ट हो सके फ्रॉम स्ट्रे एनिमल, डेंजरस एनिमल से, आवारा जानवरों से। सो सेकंड इज, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड में फेंसिंग मीन्स, वी कैन से फेंसिंग इन हिंदी बाड़ा। Using a scarecrow, just like in this picture, keeping birds away from the crops. Using a scarecrow, और हमें एक scary, एक डरावना क्रो यूज़ करना चाहिए। And beating drum, और ढोल, beating drum, ढोल बजाने वाला सिस्टम is an effective method to protect the crops. और ये क्या है, एक क्रॉप्स को बचाने का एक इफेक्टिव मेथड है फ्रॉम बर्ड्स से। सो crop plants are always prone to fungal, bacterial and viral disease. क्रॉप के जो प्लांट्स होते हैं, इट मीन्स हमारी जो फसल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं। इट मीन्स इसमें बहुत आसानी से फंगस, बैक्टीरिया और वायरल डिजीज हो जाती हैं। सो ट्रीटिंग द सीड्स, ट्रीटिंग द सीड्स विथ फंगिसाइड्स, और हमें इन सीड्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए, किससे, फंगिसाइड्स से। फंगिसाइड्स इज आल्सो अ केमिकल which kill the fungus, and spraying insecticide just like this. In this picture you have to be seeing spraying insecticides. This man spraying insecticide over the plant and crops. Pesticides can help the farmers to have a disease free crops. Pesticides क्या होते हैं, farmers pesticides का use करते हैं, हेल्प द फार्मर्स टू हैव ए डिजीज़ फ्री क्रॉप, जिससे हमारी क्रॉप जो है वो डिजीज़ फ्री हो जाती है। इट मीन्स उनमें कोई बीमारी नहीं लगती है। मोर ओवर डिसीज रेजिस्टेंट सीड शुड बी शोन टू अवॉइड इन्फेक्शन। इट मीन्स मोर ओवर डिजीज रेजिस्टेंट सीड शुड बी सोन, ऐसी सीड्स जिसमें कोई डिजीज़ ना हो और जो इन्फेक्शन फ्री हो, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, हमें उस तरह की सीड्स को सोन करना चाहिए। इट मीन्स sown. In Hindi, sown means bona. Rodents. Actually, what is rodents? Example of rodents like mouse, squirrels, so
Many examples: rodents, birds and insects causing damage to the crops. हमारी फसलों को भी इनसे नुकसान होता है, डैमेज होती हैं, are known as pests. इसको क्या कहते हैं? pests. Pests can be controlled by spraying dilute pesticides. और हम pests को अपने इन pests को can be controlled, उनको कंट्रोल कर सकते हैं by the spraying diluted pesticides. किस चीज़ के द्वारा? diluted pesticides के द्वारा. Pesticides also are chemicals. Example: what kind of pesticides? BHC, malathion and polythion. Next is harvesting. Harvesting, it means काटना. This is the last stage before storage is harvesting, the process of cutting and gathering of a group upon its maturation. It means जब फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है, क्रॉप, उसके प्रोसेस को कटिंग एंड गैदरिंग, फसल का एक्यूमुलेट हो जाना, उसको इकट्ठा करके उसको काटना, इज नोन एज हार्वेस्टिंग. उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. ए क्रॉप गेट्स रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. एक क्रॉप जो होती है, एक फसल जो होती है, वो हार्वेस्ट होने के लिए, कटने के लिए मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स में रेडी हो जाती है. हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली विद अ सिकल और विद अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. हार्वेस्टिंग किसकी चीज़ों के द्वारा की जाती है? सिकल इज अ टूल और विद अ मैकेनिक कॉल्ड हार्वेस्टर. नेक्स्ट इज threshing. It means छाटना. So threshing is the process of beating cereal plants in order to separate the grains. And this process, इस process में क्या होता है कि जो cereals plant होते हैं, उनके अंदर की जो ग्रेन होती है, उनको बीट किया जाता है. The grains from the straw, उनके straw से उनको अलग करने के लिए. Threshing can be done manually or with a thresher. Threshing process को हम मैनुअली हाथों से भी कर सकते हैं और एक थ्रेशर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं. These implements also used for the harvesting. It is called thresher. It is a combined harvester and thresher. It is a combined form of harvester and thresher. So what is winnowing? Next is winnowing. What is winnowing? Farmers with small holding of land do the separation of grain from chaff by the process is called winnowing. Farmers with small holding of land. Farmers क्या करते हैं? जहाँ पर ये crops पककर तैयार हो जाती है, उनको एक छोटी सी जगह पर बिखेर देते हैं लैंड में, टू द सेपरेट ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ. चाफ मीन्स घास. इट मीन्स इसकी फसल से इसको अलग करने के लिए, घास वाले पोर्शन को अलग करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग. विनोविंग के प्रोसेस से हम उस भूसे से उन ग्रेन्स को अलग करते हैं. इन दिस प्रोसेस मैनुअल विनोविंग. सो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? In this process, the grain mixture is thrown in the air. First of all, in this process, जो grain का mixture होता है, the grain mixture, it means जो grain का mixture होता है is thrown in the air. उसको हवा में ऊपर उछाला जाता है. जो हल्की हवा होती है, वो हवा उस घास को, उस भूसे को लेकर उड़ जाती है, और जो मोटे मोटे grains के दाने होते हैं, heavier grains, दिस इज द हैवियर ग्रेन्स, फॉल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं. सो दीज डेज इट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ अ विनोइंग मशीन. आजकल हम इस मेथड का उपयोग, इस चीज़ का उपयोग किसकी हेल्प से करते हैं? विनोविंग मशीन. इट इज़ अ विनोविंग मशीन. इन दिस मशीन यू हैव टू बी सीन हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन एंड एयर इज बी below. So next is storage.
वंस द ग्रेन्स हैव बीन हार्वेस्टेड, जब हम एक बार ग्रेन को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको काट लेते हैं, दे हैव टू बी स्टोर्ड इन ए प्रॉपर मैनर, फिर इनको एक प्रॉपर तरीके से इनको स्टोर किया जाता है, सो दैट दे आर अवेलेबल थ्रू द ईयर इन एवरी प्लेस। इट मीन्स कि हर जगह पर वो पूरे साल हमें मिल सकें, एवरी ईयर हमें वो मिल सकें। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल स्टोरिंग ग्रेन्स, हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। सो फर्स्ट इज स्टोरेज आर शुड बी ड्राई, स्टोरेज का जो एरिया है वो ड्राई होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, उसमें किसी भी तरह की कोई नमी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर। It means nami. We can say moisture in Hindi is nami. Free from moisture as moisture promotes microbial growth. अगर उनमें moisture रह जाएगी तो उसमें बहुत सारे microbes की growth हो सकती है। Microbes, in other words, microbes is microorganism. Microbes. We can say microorganism in other words, just like bacteria, फंगस। स्टोरेज एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स, स्टोरेज एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरह के रोडेंट्स, इट मीन्स जस्ट लाइक स्क्वैरल, माउस, इस तरह के छोटे छोटे जानवर उस वहाँ पर ना हो और इंसेक्ट ना हो। देयर शुड बी नो ओपन स्पेसेस लाइक विंडो, और स्टोरेज एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कोई भी स्पेस ना हो, ओपन स्पेसेस ना हो, खुली हुई, जैसे लाइक विंडो, खिड़कियाँ, फ्रॉम वेयर बर्ड्स कैन कम, जहाँ से चिड़ियाँ आसानी से आ सकती हैं बर्ड्स, एंड आउट टू ईट ग्रेन्स, और वो ग्रेन्स को खा लेंगी। सो ट्रीटमेंट्स फॉर स्टोरेज, बिफोर स्टोरिंग सीड्स दे आर सन ड्राइड टू रिड्यूस मॉइस्चर्स। अब हम स्टोरेज का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? बिफोर स्टोरिंग सीड्स को स्टोर करने से पहले दे आर सन ड्राइड टू रिड्यूस मॉइस्चर। वो ये जो सीड ग्रेन्स होती हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, वो सन में ड्राइड होती हैं और उसका जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, dried neems, it means dried neems, leaves, garlic और turmeric pieces are used to while storing grains। और हम अपनी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उसमें किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? ड्राइड नीम्स लीव्स, नीम की पत्तियाँ, गार्लिक, टर्मेरिक पीसेस, कुछ हल्दी के टुकड़े, आर यूज्ड वाइल स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम। जब हम अपने घर पर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हम उनमें ये चीज़ें डालकर, जस्ट लाइक नीम लीव्स, गार्लिक और टर्मेरिक के पीसेस डालकर भी उसको स्टोर कर सकते हैं एट होम। अवॉइड माइक्रोबियल, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए? कि उसमें किसी भी तरह का कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और उसमें कोई पेस्ट ना घुसे। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट कैन आल्सो बी गिवन टू स्टोर ग्रेन्स। स्टोर के ग्रेन्स को स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स कैन आल्सो बी गिवन टू स्टोर ग्रेन्स। स्टोर के ग्रेन्स को बचाने के लिए उसमें केमिकल ट्रीटमेंट्स भी दिया जाता है, जस्ट लाइक स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में। सो मैथड्स फॉर स्टोरिंग, what kind of method? Small quantities of grains at home can also be stored in metallic or clay containers or in jute bags. It means कि जब हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपनी ग्रेन को स्टोरेज करना होता है घर पर, तो हम उसे कहाँ सेव करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? आइदर इन मेटालिक और क्ले कंटेनर्स, या तो वो मेटल के कंटेनर्स हों या फिर वो क्ले यानी कि मिट्टी के कंटेनर्स हो। Large scale storage of grain is done in silos and granaries. Actually, what is silos and granaries? लार्ज स्केल में जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो इस डन ये होता है किसमें? सिलॉज में और ग्रेनरीज में। सो थैंक यू।